जय हिंद दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं फ्लावर्स के बारे में, यानी फूल। फूल क्या होता है, सबसे पहले आपको बता दें कि जो फ्लावर्स होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। यानी फूल का क्या होता है, एक निषेचन और पोलिनेशन की प्रक्रिया के दौरान फल का निर्माण करना। यानी निषेचन मतलब परागण और सॉरी निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन और परागण का मतलब होता है पोलिनेशन के दौरान क्या होता है, फल का निर्माण करना। तो अब हम आपको बताएंगे सबसे पहले कि जो फ्लावर होता है इसके कितने पार्ट होते हैं, कितने पार्ट में बटा होता है फ्लावर। सबसे पहले आपको बताएं कि जो फ्लावर होता है ये 4 पार्ट में बटा होता है। कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स को हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज, कोरोला को बोलते हैं दलपुंज, एंडोसियम को बोलते हैं पुमंग और गाइनोसियम को बोलते हैं हम लोग जयांग। यानी अब इनमें से चारों में से जो गाइनोसियम है ये जयांग, इसका मतलब ये फीमेल पार्ट है, और जो पुमंग वाला पार्ट है वो मेल पार्ट है जिसे हम बोलते हैं एंडोसियम। तो हम आपको बताएंगे कोई फूल है उसके जो निचले वाला हिस्सा होता है, सबसे पहले तो हम उसे बोलते हैं पेसियोल वृंत। आपको बताया था इसके पहले हमने कि पेसियोल क्या होता है, वृंत होता है जहाँ पर फूल टीका होता है। अब देखिए पेसियोल के ऊपर देखिएगा, जहाँ पर पुष्प मतलब टीका होता है वहाँ पर थाइलेमस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पुष्पासन के नाम से जानते हैं। यानी पुष्प आसन का अर्थ यही होता है कि पुष्प का आसन जहाँ पर पुष्प टिकता है उसे हम लोग ही बोलते हैं पुष्पासन। तो दोस्तों जो कैलिक्स होता है इसका सबसे प्रमुख कार्य ये होता है कि जो जब जब कोई फ्लावर कली के रूप में होता है तो जो कैलिक्स होता है वो चारों तरफ से उसको घेरे रहता है। तो उसका कार्य क्या होता है, कभी भी आप देखिएगा किसी भी फ्लावर में जो कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज होता है ये हरे ही रंग का होगा। क्यों होगा हरे रंग का, क्योंकि इसी के माध्यम से उस समय जब फ्लावर कली के रूप में होता है उसे भोजन यानी फोटोसिंथेसिस क्रिया करके उसे भोजन प्राप्त होता है। अब देखिए कैलिक्स का काम ख़त्म होने वाला है, यानी क्योंकि जब खिलने लगती है तो जो कैलिक्स वाला पार्ट होता है वो नीचे की ओर लटक जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो कैलिक्स वाला हिस्सा होता है वो गिर जाता है। अब इसके बाद आपको बताते हैं करोला। करोला क्या करता है, जैसे आपको फॉर एग्जांपल के लिए बता दें, जो रोज होता है यानी गुलाब में देखिएगा जितने भी जब वो खिल जाता है तो क्या होता है, यानी वो कोरोला होता है यानी दलपुंज जो जो ज़्यादा महकता है, बहुत ज़्यादा महकता है, यानी सुगंधित बहुत होता है, तो कोरोला होता है। तो अलग अलग फूलों में जितने भी फूल होते हैं सभी प्रकार के फूलों में अलग अलग प्रकार के कोरोला पाए जाते हैं, अलग अलग रंगों में, क्योंकि ये बहुत ही सुगंधित होते हैं जिसके कारण क्या होते हैं, कीड़े यानी भंवरे आकर्षित हो जाते हैं। ज़्यादातर आप देखिएगा तो रात में इसका सुगंध बहुत ज़्यादा ही होता है। अब आपको बताते हैं जब फूल पूर्ण रूप से खिल जाता है, यानी पूर्ण रूप से ऐसे खिल गया, अब उसमें 2 पार्ट हम एंडोसियम के बारे में बताते हैं। एंडोसियम क्या होता है, एंडोसियम होता है पुमंग पार्ट यानी मेल पार्ट होता है। इसके देखिए सबसे पहले हम इसको गहराई से समझते हैं, यानी डिटेल में समझते हैं कि मतलब एंडोसियम क्या होता है। पुमंग यानी मेल पार्ट होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि एंथर क्या होता है और फिलामेंट क्या होता है। फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट को हम लोग बोलते हैं वृंत। यानी जहाँ पर जो देखिएगा तो कभी ऐसे फूल खुले होते हैं तो उसके ऊपर से 2 डंडी निकली हुई होती हैं, तो जो स्टिक टाइप के होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, वो होता है वृंत। अब उसके बाद बता दें एंथर क्या होता है। एंथर मतलब होता है परागकोश, यानी मेल पार्ट में जहाँ पर पोलन ग्रेन भरे होते हैं उसी को हम एंथर कहते हैं। दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट क्या होता है, पोलन ग्रेन, यानी जहाँ एंथर में क्या पोलन ग्रेन ही मौजूद रहते हैं। अब आपको हम बता दें कि वो क्या बोलते हैं, गाइनोसियम क्या होता है। GYNOECIUM इसका मतलब स्पेलिंग होता है। एंड्रोसियम का ANDROCIEM, एंडोसियम CIEM सॉरी, इसका मतलब स्पेलिंग होता है। तो अब आपको हम बताएंगे गाइनोसियम के कितने पार्ट होते हैं। गाइनोसियम के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि स्टिग्मा क्या होता है, यानी होता है ये वर्तिकाग्र क्या होता है। तो सबसे पहले पार्ट का नाम तो है ओवरी। ओवरी यानी अंडाशय, जहाँ पर क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं, ओयूल्स होते हैं। ओवरी
उसके बाद आपको बताएंगे स्टाइल क्या होता है। स्टाइल होता है वर्तिका, वर्तिका के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो पार्ट है वो है स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। सबसे देखिएगा, किसी फूल में दो पार्ट मौजूद होंगे, एक तो होगा फीमेल पार्ट, एक होता है मेल पार्ट, मेल पार्ट। आपको बता दें फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे गुड़हल का फूल लीजिएगा, उसका जो बीच का हिस्सा होता है वो होगा गाइनोसियम वाला पार्ट, यानी जयांग का पार्ट होगा। और जो साइड साइड मतलब थोड़ा बड़ी कली टाइप में निकली होते हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं एंडोसियम, यानी मेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट में जो बीच का हिस्सा जो फूला हुआ भाग होता है उसे बोलते हैं ओवरी। ओवरी से जब थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वो पतला होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टाइल, वर्तिका। और सबसे ऊपरे ऊपरे वाली हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। अब सारे पार्ट के नाम तो हो गए, अब हम आपको बताएंगे कि परागण क्या होता है। यानी जो मेल पार्ट से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचने की ही प्रक्रिया परागण कहलाती है। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे ही कि पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जय हिंद। बस इतना ही आज के लिए।